सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। पंचायत इलेक्शन में जो आप लोग को जीत मिली उसकी बधाई हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा पंचायत इलेक्शन का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें बधाई दिया। देखिए, एक्सपीरियंस अगर बोला जाए तो पश्चिम बंगाल में हम लोग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़ीरो में खड़ी थी, और आज जो परिस्थिति है बंगाल की, हम लोग बंगाल में 8 सीट जीतकर, मतलब समझ लीजिए ममता बनर्जी के घर में घुसकर 8 कट्ठा ज़मीन हम लोग खरीद चुके हैं। क्या सीट क्या जीते थे आप लोग? हम लोग जिला परिषद जीते थे और पंचायत समिति मेंबर जीते थे। अभी टीएमसी से, कांग्रेस से हम लोगों को ऑफ़र भी आ रहा है प्रधान उप प्रधान के लिए, लेकिन अभी जब तक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कोई भी फरमान नहीं आता तब तक हम लोग इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। किस जिला से आप लोग जीते थे? मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जिला से हम लोग जीते थे। आप प्रचार प्रसार में गए थे, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। ये मैंने एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, लोगों की मोहब्बत इतनी मिली, लोग सपोर्ट इतना किए, और लोगों का तहे दिल से शुक्रिया हम लोग करते हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा वोटों से हम लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को नवाजा। उन्होंने 8 दिया लेकिन भरकर दिया। इसके बाद आप फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं मायम को? आपको पता होगा और पूरे बंगाल जानती है कि एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश पे पूरे बंगाल में काम कर रही है, और पूरा बंगाल में ये एमआईएम फैल रहा है। अभी लोकसभा आने वाला है, बहुत सारे जगहों पे हम लोग सीट देंगे। हो सकता है आसनसोल से भी लड़े कोई, हो सकता है मालदा से भी लड़े कोई, हो सकता है मुर्शिदाबाद के कई ज़िलों से लड़े। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, अभी वो डिस्कस हो रहा। जब तक असद साहब का कुछ भी फरमान नहीं आता, वो ऑफिशियली बोलना हम लोगों के लिए। पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन क्या रोल देखते हैं? पंचायत इलेक्शन में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर भी था, मालदा मुर्शिदाबाद में। हमारे स्टेट लीडर इमरान सोलंकी साहब भी थे जो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने भी हमें बोला था कि आप इस इलाके में जाइए। तो अपने हिसाब से हम लोगों ने काम किया, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था आपका जो स्टेट इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल अगर आप पूछें तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं बंगाल के, राजीव सिन्हा, उनके बारे में आप तो कुछ ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के एक पपेट हैं और कुछ नहीं। और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो पूरा बंगाल जानती है, सारा बंगाल ये चीज़ देखा है कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। हर जगह लूट मार, चोरी चमारी, बैलेट बॉक्स लूट लिया गया, बॉक्सेस उठा कर लेके चली गई। तो यही सब चल रहा है, बंगाल का यही सिस्टम है पंचायत इलेक्शन में। अब जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का ध्यान लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी पर है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और कितने पूर्व में जाएंगे इलेक्शन लोकसभा को लेकर के? देखिए, हमारी, आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जब तक फरमान नहीं आता तब तक हम लोग ऑफिशियली कुछ भी बोलना उसको इनेबल करते हैं। लेकिन एक बात साफ जान लीजिए, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि आप लोग फील्ड पे उतर कर काम कीजिए और एमआईएम एमपी इलेक्शन लड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता होगा कि आसनसोल, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब जगहों पे एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी तेज़ी से फैल रही है और लोगों तक पहुंच रही है। नहीं, उसका तो असर दिखाई दे रहा है। रेल मार्ग में हम लोग आप जब मीटिंग करें तो काफ़ी भीड़ भाड़ हम लोग। जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? इतने लोग कैसे आपको? देखिए, एक वक्त था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग सुनने में डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उस वक्त किसी दादा, किसी दीदी, किसी भैया का डर था। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैसेज को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये खुशी एक अलग ही खुशी है कि कल हम 30 थे और आज 300 है, और फिर कल 3000 होंगे। रेल पार में अभी जो पुल को लेकर के आपने जो इशू उठाया तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, रेल पार का पुल का जो मसला है वो बहुत अहम मसला है, क्योंकि रेल पार का पुल का मसला वो बहुत बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि रेल पार को पूरा कनेक्शन आसनसोल मार्केट से वो करता है, और बिना कोई मैसेज का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, बिना किसी पब्लिक मीटिंग का ये लोग पुल को तोड़ देते हैं, ध्वंस कर देते हैं, और उसको 3 महीना में बनाने का वादा करते हैं। और आप देखिए ना, आज 3 महीना हो चला, 3 महीना से भी ओवर हो चला, ना वो पुल का निर्माण हुआ, ना वो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से वहाँ पे 7 लाख 8 लाख का बिल दिखाकर लकड़ी का पुल बनाया जाता है, जबकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं। 7 लाख 8 लाख का लकड़ी का कोई पुल अगर हो तो वो देखने लायक होता है, लेकिन हमको लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन का काम चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस
आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ के बैठे हुए मंत्री सिर्फ और सिर्फ करप्शन का काम चला रहे हैं और रेल पार के लोगों को यूज़ कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप करप्शन का बात कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेशन में बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा जमा किया है वो घूम रहे, लेकिन अभी भी उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा पानी का। पैसा देने के तो कैसे मिलेगा? नहीं मिला पानी का। तो ये कैसे मिलेगा सर? पानी का कनेक्शन कैसे मिलेगा? पानी का कनेक्शन तब मिलेगा जब करप्शन नहीं रहेगा, दलाली नहीं रहेगी। आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़्यादातर इलाकों में इलीगल काम चल रहा है, इलीगल चीज़ों का सपोर्ट किया जा रहा है। और ये सपोर्ट कौन कर रहा है? ये बीजे मूल कर रही है। अब आप बोलेंगे ये बीजे मूल कौन है? कुछ बीजेपी के लीडर हैं, कुछ तृणमूल के लीडर हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसको हमें और आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को समझना होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। क्या इलीगल काम चल रहा है? इलीगल काम चल रहा है। आप चले जाइए डुबुडी चेक पोस्ट, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले गई थी, बोल के आई है। उनके कोई डिप्टी मेयर है, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे वो पार्किंग बनाएंगे। पार्किंग का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे तुलाना उठा जा रहा है, पैसा उठाया जा रहा है हर ट्रक वालों से। क्यों उठाया जा रहा है आप देखिए। उसके वजह से निरसा से लेकर पूरा का पूरा बड़ाकर तक एनएच जाम हो जाता है 6 बजे शाम से लेकर रात 12-1 बजे तक। क्यों? पब्लिक को ऑफ द रोड आकर आना पड़ता है। जनरल पब्लिक को क्यों आना पड़ता है? ऐसी क्या कलेक्शन हो रही है? तो जाहिर सी बात है इसमें पुलिस नतमस्तक बनी हुई है। और यहाँ पे लोकल लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी करते हैं, वो लोग तुलाना उठा रहे हैं, कलेक्शन उठा रहे हैं वहाँ पे। तो इसके लेकर क्या आपने कहीं लेटर लिखा है? अभी तक कुछ भी लेटर नहीं लिखा है। लेकिन जो सुनील कुमार चौधरी जी जो नए सीपी साहब आए हैं, उनसे हम लोग बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर कोल का इलीगल बिजनेस जो चल रहा है डीओ के नाम पर, उसको बंद करवाया जाए। उसके बाद ये इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, इतने सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इतना ज़्यादा ड्रग्स का तादाद बढ़ता जा रहा है। इससे कौन ख़राब हो रहा है? इससे ख़राब आने वाला जनरेशन ख़राब हो रहा है। कुछ माफियाओं को खुश करने के लिए वाइट कॉलर पॉलिटिशियंस और कुछ पुलिस मिलकर ये सरगना बनाकर पूरे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट इलाकों को, आसनसोल को, पश्चिम बर्धमान को बदनाम कर रहे हैं। आप इतनी बेबाकी से अपनी बात उठाते, मुद्दा को उठाते हैं, दानिश को डर लगता है? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से, आपको याद होगा विंटर का मौसम था, उस वक्त भी बोला था दानिश को डर ज़रूर लगता है। क्यों नहीं लगेगा? दानिश को इसलिए डर लगता है ताकि आसनसोल ख़राब ना हो। दानिश को इसलिए डर लगता है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अपना काम सही से नहीं कर रही है, इसलिए डर लगता है। पढ़ाई का मुद्दे पे डर लगता है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। ड्रग्स फैला जा रहा है, उसके लिए डर लगता है, उनके फ्यूचर का क्या होगा। इलीगल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, उनका क्या होगा। तो इन सब में मिलकर अपने आप को डर लगता है कि आने वाला जनरेशन और आने वाला फ्यूचर क्या होगा। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई जा रही है और जो माफिया है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब तृणमूल में कुछ नेता को बार बार ईडी बुला रही, लेकिन वो जा नहीं रहे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, माफिया राज कब बढ़ता है? माफिया राज तब बढ़ता है जब पुलिस नतमस्तक होती है, वाइट कॉलर पॉलिटिशियंस माफियाओं का साथ देते हैं, तब माफिया राज बहुत बढ़ जाता है। और बात रही ईडी की, तो ईडी सिर्फ और सिर्फ दावत दे रही है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को। अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यहाँ के मंत्री मलय घटक साहब को भी बुलाया गया, उनके सहयोगी शंकर चक्रवर्ती को भी बुलाया गया, लेकिन ईडी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है? तो मैं इसका, जहाँ तक मेरे को लगता है, बीजेपी और तृणमूल अपना साठ गांठ बैठाने के लिए ईडी के दुरुपयोग कर कर लोगों को चमका रही है ताकि वो टीएमसी ज्वाइन करें और बीजेपी उनका काला करतूत छुपा सके और वो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाप किसी के बाप का नहीं होता, चाहे वो माफिया हो, कोई भी वाइट कॉलर पॉलिटिशियंस हो, पुलिस हो, सबका हिसाब लेने वाला एक दिन ज़रूर लेगा। और देश का संविधान के ऊपर अपने को भरोसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर BR राव अम्बेडकर का संविधान पे अपने को ऊपर भरोसा है। हर माफियाओं का खात्मा होगा, चाहे वो इसको का कोई माफिया हो, चाहे वो ECL का कोई माफिया हो, चाहे वो DO चलाने वाला कोई माफिया हो, चाहे वो कोई ज़मीन का माफिया हो, चाहे वो कोई भी मंत्री या कोई भी काउंसलर हो, कोई नहीं बचेगा। संविधान से कोई नहीं बच सकता। इस देश का संविधान
हमें बोलने का जितना राइट देता है, राइट टू फंडामेंटल एक्ट के अनुसार जो हमें बोलने का हक देता है, रहने का हक देता है, तो हर गुनाह का अंत का भी हक है इस पर। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए चलते आखिर सवाल कि लोग आखिर MIM ज्वाइन क्यों करें? लोग MIM क्यों ज्वाइन करें, ये आपसे 1 साल पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि अच्छे कामों के लिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ MIM लोग इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि उन्हें खुद को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों के पढ़ाइयों को बचाना है। आज जो देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, ट्रेन चलती ट्रेन में गोली मार दी जाती है, उसके लिए बचाना है। मदरसों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मंदिरों पे हमला कर कर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, चर्च को बदनाम किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। तो जब हिंदुस्तान की बदनामी होगी, आपको याद होगा आज़ादी के वक्त भी इंडिया गेट में आप चले जाइए, वो इतिहास है, कितने लोगों का नाम वहाँ पे जड़ा हुआ है। तो जब हिंदुस्तान में मुसीबत आएगी, तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों की आवाज़ बनकर उठेगी और दुश्मन के आँख में आँख डालकर बात करने की कोशिश करेगी। चलिए सर, आपके शेड्यूल बिजी से आपको बाहर जाना है, आपने चैनल से बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू आपका।